राजस्थान के भिवाड़ी से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कुशखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में जिसे दुनिया एक केमिकल फैक्ट्री समझ रही थी, असल में वो मौत का एक अवैध कारखाना था। दरअसल सोमवार सुबह जब भीषण धमाका हुआ और कई मजदूरों की उसमें मौत हो गई, तब कहीं जाकर प्रशासन की नींद टूटी। अब इसमें हैरानी की बात तो यह है कि यह सब प्रशासन की नाक के नीचे और बिना किसी रजिस्ट्रेशन और बिना किसी सरकारी अनुमति के यहां बारूद से पटाखे बनाए जा रहे थे। सवाल यह है कि आखिर किसकी शह पर यह जानलेवा खेल चल रहा था? क्या औद्योगिक क्षेत्र में गश्त करने वाली पुलिस को बारूद की कोई जानकारी नहीं लगी, या फिर अधिकारियों ने जानबूझकर अपनी आंखें मूंद रखी थी? यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि क्या कत्ल भी है। जब फैक्ट्री रजिस्टर्ड ही नहीं थी तो वहां बिजली पानी का कनेक्शन आखिर कैसे मिल गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पुलिस और रीको के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना इतना बड़ा और अवैध काम होना मुमकिन था? इसको बारीकी से समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अधिकारी क्या इसको लेकर के कह रहे हैं, जो कई खुलासे करते हैं, नेता इस पर क्या कह रहे हैं, जरा एक एक करके आपको बयान दिखाते हैं। छोटा कुछ एक्सप्लोजिव मटेरियल है। हमारा पहला शक था कि कोई गैस रिसाव या केमिकल तो नहीं है, तो वो मुझे ऑल क्लियर मिल गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब जिस चीज़ के लिए फैक्ट्री लगी थी वो रेडीमेड गारमेंट था, उसको सबलेट किया गया। उसमें क्या अंदर कर रहे थे वो एफएसएल रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। हमने ओनर को कांटेक्ट कर लिया है, मैनेजर यहाँ मौके पे पहुँचने वाला है, अभी उनके सामने सारी जानकारी ली जाएगी। जिस चीज़ के लिए फैक्ट्री थी उसके लिए काम नहीं हो रही थी, इसलिए हम एफआईआर भी दर्ज कराएंगे रीको की तरफ से और डिटेल्ड इंक्वायरी पे आगे एज पर रूल काम भी करेंगे। अभी हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जिनकी डेथ की सूचना मिली है, क्योंकि उनके आईडी कार्ड्स और उनकी जानकारी लेना पहली प्रायोरिटी है। मुझे मेरी टीम द्वारा बताया गया कि 5 लोगों की जानकारी मिल गई है, तो अब उनको उचित सहायता देना और उनके कांटेक्ट को करके हम उनकी पहले ध्यान रखेंगे। लोगों की जल करके मौत हो गई और अब फैक्ट्रियों तक भी ये बातें पहुंच गई हैं, लेकिन सरकार को गंभीरता के साथ में इस दिशा में कदम उठाने चाहिए और इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए। और आज जो सूचना मिली है बहुत ही दुखद है। इसको तुरंत प्रशासन को, सरकार को रोकने के लिए कोई न कोई ठोस कदम उठाए जाने चाहिए और प्रशासन को पूरे तरीके से वहां पर कैसे आमजन को बचाया जा सके, लोगों को कैसे बचाया जा सके, इस दिशा में काम करना चाहिए। तो यहां पर आपने देखा और सुना कि इस पर अधिकारी क्या कह रहे हैं, और जो अधिकारी की तरफ से बयान सामने आया वो कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये खड़े करता है कि भाई आखिर वहां पर जिस चीज के लिए फैक्ट्री वहां पर थी तो उसमें वो काम नहीं हो रहा था, और फैक्ट्री जब लंबे समय से बंद थी तो वहां पर बारूद आखिर कैसे मिले और वहां पर जो कर्मचारी थे वो क्या कर रहे थे? सवाल ऐसे में कई हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह कि फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन नहीं था तो प्रशासन ने इस पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया था, और जब यह घटना हो गई तब उसके बाद जाकर के आनन फानन में कार्रवाई की जाती है। औद्योगिक विभाग को इसकी भनक आखिर क्यों नहीं लग पाई? इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया और वहां पर अगर एक फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही है तो वहां पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई? और क्या यह प्रशासन का अंधापन है या फिर मिलीभगत है? क्या इसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो अधिकारी हैं, जो इस घटना के होने से पहले उनको मालूम था और उन्होंने इस पर कार्रवाई नहीं की? तो इसको लेकर के भी बड़े सवाल है। नियमित पुलिस गश्त के बाद भी पटाखा बनाने का जो काम यहां पर चल रहा था वो कैसे हो रहा था? क्या पुलिस को इस बारूद की कोई गंध नहीं आई? उनको कोई जानकारी नहीं मिल रही थी? बिना अनुमति के फैक्ट्री को बिजली पानी कनेक्शन आखिर कैसे मिल गया? यह अपने आप में बड़ा सवाल। संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौत के खेल में क्या शामिल हैं? ये सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल हब में फायर सेफ्टी ऑडिट कागजों तक सीमित क्यों रह जाते हैं? क्यों जब कोई घटना होती है उसके बाद आकर के प्रशासन नींद से जागता है और उसके बाद कार्रवाई करने की बात करता है? तो इसी को लेकर के जरा हम बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। जरा सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा दें। हमारे साथ पूर्व चीफ फायर ऑफिसर ईश्वरलाल जाट जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही हमारे साथ एनडीआरएफ के पूर्व डीआईजी नवीन कुमार भटनागर जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नवीन सर, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि जिस तरीके से ये अग्निकांड होता है इसको लेकर के बहुत सारे सवाल हैं, ईश्वर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ईश्वर जी, एक सवाल इसमें कई हैं। सवाल ये कि जब ये भी, क्योंकि शुरुआती जांच में सामने आया कि फैक्ट्री एक लंबे समय से बंद थी, जब बंद फैक्ट्री थी तो वहां पर मजदूर क्या कर रहे थे? वहां पर आखिर ये बताया जा रहा है कि कुछ अलग तरीके का केमिकल था जो कि पटाखा बनाने में इस्तेमाल होता था, तो ये वहां कैसे पहुंचा? क्या एकाएक पहुंच गया? क्या अधिकारियों को पता नहीं चला होगा? और नॉर्म्स क्या कहते हैं, नियम क्या कहते हैं इसको लेकर के?
देखिए, इसमें नियम ये कहते हैं कि बिना किसी लाइसेंस के इस प्रकार के पटाखे वगैरह बनाए नहीं सकते। और फैक्ट्री जब कपड़े की थी या कोई केमिकल की थी तो इसमें पटाखे बनाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ये चीज़ तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर हैं, फैक्ट्री वाले, औद्योगिक क्षेत्र वाले हैं या उद्योग विभाग है और फायर डिपार्टमेंट को ये देखना चाहिए था कि ऐसी फैक्ट्रियां कोई हैं जिनमें इस प्रकार के गलत कारोबार चल रहे हैं, तो उनको तुरंत जांच करनी चाहिए। रहा बात सवाल फायर एनओसी का, तो वो तो जो फायर एनओसी देते हैं उनको पूरी चीज देखनी चाहिए कि वहां पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या क्या इक्विपमेंट होनी चाहिए, नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार उसमें फायर इक्विपमेंट है कि नहीं है। ये सारी बातों की होने के ऊपर ही इनको फायर एनओसी जारी करनी चाहिए। तो इन लोगों को क्या है कि इनको फुल पावर है आजकल, सारे चाहे फैक्ट्री इंस्पेक्टर हो, चाहे फायर ऑफिसर हो या औद्योगिक क्षेत्र वाले, इनको फुल पावर्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये इनकी गलती है। तो प्रशासन का तो इसमें लापरवाही तो नजर आती है। एक चीज और सर, इसमें एक तो ये मसला सिर्फ आगजनी तक नहीं है, इस अग्निकांड को लेकर के नहीं है। मसला ये कि एक फैक्ट्री जो कि लंबे समय से बंद है और परमिशन नहीं ली, ये तो साफ हो रहा है कि ना तो रजिस्ट्रेशन था ना परमिशन थी, लेकिन क्या रूटीन चेकअप नहीं होता? वहां पर जाकर के चेक नहीं किया जाता भाई कहां पर किसी फैक्ट्री में अगर एनओसी नहीं ली गई है तो वहां पर कार्रवाई हो, या कोई ऐसी फैक्ट्री है जो बंद है? ये फायर ऑफिसर्स को, ये फैक्ट्रियों को या अन्य जो कोई बहुमंजिला बिल्डिंग है या अन्य कोई इस प्रकार के जहां आग लगने का खतरा है जिसके लिए एनओसी लेना जरूरी है, उनको चाहे बंद हो चाहे वो चालू हो, उनको एक बार साल में एनओसी देने से मतलब नहीं होता है। बार बार जाके उनको चेकिंग करना चाहिए। चेकिंग करने पे ही पता चल पाएगा कि ये फैक्ट्री बंद है, इसके अंदर व्यवस्था है कि नहीं है। बिना चेकिंग किए तो देखिए कुछ भी पता नहीं चल सकता। अब ये चुपचाप कार्रवाई कर रहे थे और आज इतना बड़ा हादसा हो गया। पता नहीं राजस्थान को तो किसी की नजर लगी है क्या है, कितने बड़े अग्नि से इंसान जल रहे हैं, कभी बस में जलते हैं, कभी तेल टैंकर से जलते हैं, कभी गैस से जलते हैं, और आज ये बारूद से इस प्रकार का विस्फोटक हो गया। तो मेरा तो ये कहना है कि जो फायर डिपार्टमेंट है या फैक्ट्री वाले हैं, इनको तुरंत प्रभाव से सारी जितने भी फैक्ट्रियां हैं या अन्य जो बिल्डिंग्स हैं जहां आग लगने का खतरा रहता है, जिनके लिए फायर एनओसी जरूरी है, उसकी तुरंत जांच करनी चाहिए। ठीक है, इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, पूर्व निगम कमिश्नर जयपुर ओपी गुप्ता जी हमारे साथ कार्यक्रम में। ओपी गुप्ता सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। मैं आपसे जवाब लूं लेकिन उससे पहले मैं जरा नवीन कुमार सर को जरा जोड़ रहा हूं। नवीन सर, एक चीज ये कि ये तो एक फैक्ट्री जिसके बारे में अभी जानकारी मिली, वो भी जानकारी तब मिली जब यहाँ पर कोई बड़ी घटना हो गई, उसके बाद जाकर के प्रशासन की नींद टूटी है, तब जाकर के कार्रवाई हो रही है। लेकिन सवाल तो अभी भी है सर कि एक फैक्ट्री जिसका खुलासा हुआ, न जाने कितनी ऐसी फैक्ट्री वहां पर चल रही होंगी जिनके पास ना तो रजिस्ट्रेशन होगा ना परमिशन होगा, और उसके बावजूद भी वहां पर ये सब काम किया जा रहा होगा। तो अभी भी समय है। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। और ये यही नहीं, और भी जगहों में, दिल्ली में आपने आपके माध्यम से ही बताया गया था, दिल्ली में ही इस टाइप की जो है 2-3 फैक्ट्रियां थी जहां लाइसेंस किसी और चीज का था और बारूद के पटाखे बन रहे थे। वहां भी इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, जो राजस्थान में भी हुई हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जिम्मेदारी तो आपका जो वहाँ रिको डिपार्टमेंट या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या जो लोकल अथॉरिटीज, खास तौर से पुलिस, क्योंकि पुलिस के पास सीआईडी होता है, एलआईयू होता है, और वो उस एरिया में कितनी फैक्ट्री हैं, क्या क्या बनाती हैं, क्या काम चल रहा है, वो पूरी रिपोर्ट देते हैं वो लोग। और इसके अलावा जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर होता है वो बराबर चेक करता है, हर फैक्ट्री में वो जो विजिट करता है। और ख़ास तौर से डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, वो ऑटोमेटिक डेजिग्नेटेड होता है आपका एज ए फैक्ट्री इंस्पेक्टर। वो कभी भी कहीं भी हर जगह जाके वो चेक कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें नियम में हैं और वो लोग करते भी हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों हुआ है। और फैक्ट्री में लाइसेंस था कपड़े का, लेकिन वो उन्हें सबलेट करके और पटाखे बनाए, जो बहुत ही खतरनाक। उसको मालूम है ये बात, जो पटाखे बना रहा है उसको ये बात मालूम है कि ये बारूद है, कभी भी कुछ हादसा हो सकता है। और बहुत ऐसे हादसे हुए हैं, कई जगह हुए हैं। मेरी समझ में नहीं आता क्यों जानबूझ के उसने ये खतरा मोल लिया। और अगर बनाता है तो उसको रिव्यू लाइसेंस लेना चाहिए था, फायर डिपार्टमेंट से ऑडिट कराना चाहिए था, फायर नॉर्म्स की जो चीजें हैं वो लगाना चाहिए थे, आग बुझाने का सारी यंत्र वगैरह। उसके बाद जो स्ट्रिक्ट वहां पर जो है, क्योंकि ये जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं वो कंप्रोमाइज नहीं करते, जरा सी भी चिंगारी मिली, हीट मिली और तुरंत ब्लास्ट होता है, वो यहाँ पर हुआ है। ये जो है
बहुत बड़ी लापरवाही रही है, वहां का पुलिस हो या लाइसेंसिंग अथॉरिटी हो या इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन वाले हो या वहाँ लोकल जो पुलिस के नेटवर्क है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल का है, इन सब की जिम्मेदारी बनती है और ये बहुत गंभीर मामला है। और मैं तो सर ये भी कह रहा हूं, नवीन सर, मैं ये कह रहा हूं कि ये तो चलिए अब इस घटना के बाद ये अब जो कार्रवाई होनी है सो होनी है, लेकिन जो सवाल ये कि भाई अगर पहले ही ये सब कर लिया जाता, अगर वहां पर निगरानी टीम होती, वहां पर अगर गश्त पर हर किसी एंगल पर हर स्तर पर वहां पर लापरवाही बरती गई, अगर गश्त टीम वहां पर जा रही थी तो वो उनको क्या जानकारी नहीं होगी? वहां जिनकी जिम्मेदारी है, जिनको जाकर के रिपोर्ट करना चाहिए था, वहां जिनकी रूटीन चेकिंग का काम होता है, वो नहीं पहुंचे, तो ये दूसरी बड़ी लापरवाही दूसरे स्तर पर, हर स्तर पर लापरवाही हुई है। बिल्कुल हुई है और उनके पास जानकारी है, मैं आपको बता रहा हूं, और लेकिन उन्होंने इग्नोर किया है और कंप्रोमाइज किया है। मैं इससे ज्यादा क्लियर वर्ड नहीं यूज कर सकता। उन लोगों ने कंप्रोमाइज किया है हर लेवल पे, जिसका नतीजा ये हुआ कि 7 मजदूरों की जान गई है, जो बहुत गलत है और जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 51 और 21 इनका उल्लंघन है। खासतौर से जो फायर नॉर्म्स है, जो फायर मैनुअल है, उसका हुआ। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। इन सब के होने के बाद इतना मतलब गलत काम हुआ है, ये हर लेवल पे हुआ है। अब इसका इंक्वायरी होगी और उसमें जो दोषी होंगे उनके ऊपर लीगल कार्रवाई जरूर की जाएगी। जी ठीक है, मैं इसमें गुप्ता सर को जोड़ रहा हूं। आप जरा ओपी गुप्ता सर, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। बात ये भी कही जा रही है कि भाई जो औद्योगिक क्षेत्र है, रीको की जो जिम्मेदारी होती है, भाई अगर इंडस्ट्रियल एरिया, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब यहां पर है और यहां पर एक समय से वहां फैक्ट्री बंद थी, कपड़े बनाने की फैक्ट्री थी जिसको बंद कर दिया गया। अब वहां पर मजदूर आ रहे थे, जा रहे थे, इसके बारे में क्या वहां पर लोकल प्रशासन को पता नहीं होगा और क्या नहीं पता होना चाहिए? ऐसा है सर, हाँ, अभी जैसे भटनागर साहब ने बोला था कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर को चेक करना चाहिए था। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि 20 मजदूर से जो कम होते हैं वहाँ पर ये इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के अंडर में नहीं आता। फैक्ट्री इंस्पेक्टर वहाँ जाते नहीं है। यदि इसने रजिस्ट्रेशन कराया होता तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर वहाँ चेक कर सकते थे। और दूसरी बात है, ज्वलनशील का जो लाइसेंस है वो कलेक्टर के यहाँ से जारी होता है, तो कलेक्टर के यहाँ से लाइसेंस उसने नहीं लिया। ये बहुत बड़ी भूल है और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। चल रहा था, उनकी नॉलेज में आया तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। और फायर अफसरों की ड्यूटी है कि वो भैया फायर का सेफ्टी का तो वो ध्यान रखें। फायर एनओसी दी है नहीं दी है ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन फायर एनओसी नहीं होगी क्योंकि इतना बड़ा कांड है। कोई परमिशन नहीं थी, कोई परमिशन नहीं थी, ना कोई रजिस्ट्रेशन था, कोई परमिशन नहीं थी, कलेक्टर से भी परमिशन नहीं थे, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में भी रजिस्ट्रेशन नहीं था। रजिस्ट्रेशन होता है तो वो थोड़ा चेक भी कर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट के जो एक्ट है उसमें ये है कि 20 से कम मजदूर जहाँ काम करते हैं उनको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंडर में नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से करते हैं। नगर पालिका क्षेत्र में है तो नगर निगम में नगर पालिका करेगी, नगर पालिका के बाहर है तो वो उनको कलेक्टर से लाइसेंस वो ज्वलनशील वाला है तो लेना पड़ेगा। बाकी कोई ज्यादा उसमें रूल्स रेगुलेशन नहीं है। तो इस कारण से जिम्मेदारी तो किसी की तय होगी ना, किसी की तो जिम्मेदारी तय होगी। 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लाइसेंस लिया नहीं है तो एक्शन लेना चाहिए था। भाई कलेक्टर के यहाँ से लाइसेंस नहीं लिया, ज्वलनशील काम कर रहे हैं तो उसका एक्शन कलेक्टर के अफसरों पर होना जरूरी है, क्योंकि उनको लाइसेंस देना चाहिए था। कोई चल रहा है ज्वलनशील का तो वो क्यों चल रहा है बिना लाइसेंस के। दूसरी बात यह है कि फैक्ट्री में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, लेकिन किया नहीं उसने। उसमें फैक्ट्री वाले चेक नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो। और तीसरी बात यह है कि भाई फायर अफसरों ने चेक नहीं किया टाइम फायर सेफ्टी के वो है क्या नहीं है, तो दोषी तो है ना। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर के बारे में ये है कि भाई 20 से कम मजदूर होते हैं वहाँ वो नहीं कर सकते चेक, उनको पावर नहीं है। गवर्नमेंट के एक्ट में प्रोविजन है ये। नगर पालिका क्षेत्र है तो नगर पालिका करती है उसको चेक, लेकिन ये रीको के एरिया में तो रीको को चेक करना चाहिए था। अगर उसने टेक्सटाइल का दिया तो टेक्सटाइल नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है उसमें, उनको कंटिन्यू निगरानी रीको की जिम्मेवारी। अच्छा, एक चीज और बताइए गुप्ता सर, मान लीजिए ठीक है, अब ये इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है, रीको की इसमें जिम्मेदारी है, लेकिन वहां पर कोई फैक्ट्री जो कि रजिस्टर्ड थी, पहले एक कपड़ा बनाने का वहां पर काम होता था, उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, अब उसमें जाकर के अब किसी को कुछ नहीं पता कि वहां पर क्या हो रहा है, तो इसकी किसी को कोई जानकारी होगी भाई कि वहां पर कोई काम हो रहा है नहीं हो रहा है, अवैध रूप से वहां पर तो रीको को होनी चाहिए। हाँ। ऐसा है जो फैक्ट्री का लाइसेंस दिया वो नहीं चल रही है, बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाती है
लेकिन उसको सूचना करनी चाहिए बंद होकर मैंने सबलेट इस काम के लिए किया है, इस काम के लिए किया। तो रिको वाले कहते भाई कलेक्टर से लाइसेंस लाइए आप, ज्वलनशील का लाइसेंस तो कलेक्टर ही देगा और कोई दे नहीं सकता, रिको भी नहीं दे सकता। वहां से लाके वो काम चालू कर सकते थे और सेफ्टी के सारे मेजर है वो उनको उपयोग करना देता है, लेकिन इन्होंने किसी को सूचना नहीं दी और अब चुपचाप सबलेट करा के और वो काम चल रहा था, इसलिए दोषी तो है ही। अच्छा, एक रिपोर्ट बिल्कुल इसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इसमें मसला यही था कि बंद फैक्ट्री के अंदर इतना सब कुछ, ये अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं कि वहां पर पटाखा बनाने का जो केमिकल है वो वहां पर इकट्ठा किया गया था, जिस वजह से बहुत तेजी से चार धमाके हुए और वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर वो तस्वीरें भी कैद हुई हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया एनडीटीवी को भी कि बहुत तेज धमाका था। और सोचिए आप कि वहां पर जब केमिकल था तो उसमें कई मजदूर जो हैं जल करके उसमें जो है उनकी मौत हो गई है। मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, इसमें कई नॉर्म्स की भी बात है। मैं इसमें ईश्वर सर के पास वापस से लौट रहा हूं। ईश्वर सर, एक चीज इस पर थोड़ा सा बताइए, समझाइए। ये बताया जा रहा है कि एक फैक्ट्री जिसमें एग्जिट पॉइंट एक ही था, मेन गेट एक ही था और उसमें भी हर्डल कई थी, मतलब रुकावट थी, वहां पर सही से मजदूर जो है निकल नहीं पाई, एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। फैक्ट्री में आग लगी एक विषय, लेकिन दूसरा नॉर्म्स में भी कई दिक्कत थी। फैक्ट्री के अंदर जो एग्जिट पॉइंट था, जहां से बाहर निकलना था, मेन जो गेट था, वहां पर एक तो हर्डल बहुत थी और एक ही था। तो क्या नियम क्या कहते हैं? नियम ये कहता है कि फैक्ट्री के अंदर या कोई भी बिल्डिंग हो उसके अंदर अच्छी मात्रा में, मतलब आवश्यक मात्रा के अंदर एग्जिट होनी चाहिए। अब फैक्ट्री में, इस फैक्ट्री में एक ही अगर एग्जिट गेट था तो मान लीजिए हादसा हुआ तो कोई निकल नहीं पाया, वैसे तो उन्होंने गेट पे ताला लगा रखा था। अगर ताला नहीं होता तो भी उनको निकलने में बड़ी प्रॉब्लम आती थी। लेकिन एग्जिट गेट फैक्ट्री के चारों तरफ होनी चाहिए ताकि किधर से भी अगर हादसा होता है, जिधर से भी उनको रास्ता है, जहां भी रास्ते हैं उनके ऊपर उनका एग्जिट गेट होना चाहिए ताकि वो लोग बाहर निकल सके। तो ये तो सारे जो फायर एनओसी देते हैं उनको, या जो कोई लाइसेंस वगैरह देते हैं उनको भी ये चेक करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी के अंदर जाने के लिए जगह है कि नहीं है, ये भी उन लोगों को देखनी चाहिए। अब एनओसी तो उसने ली नहीं, तो फायर वालों को भी वहां पर जाके चेक करना चाहिए। इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भी आजकल तो फुल पावर गवर्नमेंट द्वारा दिए हुए हैं, फैक्ट्री को सीज भी कर सकते हैं, उस पर जुर्माना भी लगा सकते हैं। तो उन लोगों को ये जाके देखना चाहिए और इस प्रकार की कार्रवाई इनको करनी चाहिए कि भाई एग्जिट गेट नहीं है तो एग्जिट गेट भी हो, फायर फाइटिंग सिस्टम भी हो। एनओसी नहीं है तो उनके खिलाफ फैक्ट्री को बंद कराने की कार्रवाई के लिए रिको को या कलेक्टर साहब को लिखना चाहिए। ठीक है, इसमें रिको को भी इसमें जानकारी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अधिकारियों की इसमें लापरवाही तो थी, जिस वजह से इतना बड़ा ये अग्निकांड हो जाता है। लेकिन सवाल इसमें कई हैं। सवाल ये भी कि भाई अंदर जो है नॉर्म्स क्या कहते थे, नियमों के तहत तो कुछ काम हो ही नहीं रहा था, क्योंकि ना तो वहां पर परमिशन थी, ना वहां पर रजिस्ट्रेशन था, जिस वजह से इतनी बड़ी घटना हो जाती है। अच्छा ईश्वर सर, एक चीज और बताइए, फायर नॉर्म्स क्या कहते हैं? भाई जो अग्निशमक यंत्र जो होते हैं वो एक फैक्ट्री के अंदर एरिया के हिसाब से वो तय किए जाते हैं कि भाई कितनी कितनी दूरी पर वो होने चाहिए, किस हिसाब से वो जो है वो सर्कुलेट होते हैं या लगाए जाते हैं? देखिए, इसमें नेशनल बिल्डिंग कोड है, पार्ट 4 है फायर फाइटिंग का। उसके अंदर अलग अलग तरह की फैक्ट्रीज हैं, जैसे अलग अलग प्रकार के गुड्स उनमें जो बनाए जाते हैं या काम में लिए जाते हैं, उनके लिए अलग अलग चीजें लगाई जाती हैं। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि ये जो फैक्ट्रीज होते हैं उनमें फायर हाइड्रेंट, होज रील होज, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर स्प्रिंकलर तो 3 मीटर की दूरी पे लगने चाहिए। जैसे ये इस प्रकार की फैक्ट्री, कपड़े की फैक्ट्री है, मान लीजिए कपड़े की फैक्ट्री है या फिर मान लीजिए बारूद की फैक्ट्री है, तो फायर स्प्रिंकलर लगने चाहिए, क्योंकि पानी गिरने से क्या होता है कि बारूद भी ठंडी होती है और उसमें विस्फोट होने के चांसेस कम रहते हैं। दूसरा, उसके अंदर फायर हाइड्रेंट होना चाहिए ताकि उससे वायदे में मान लीजिए जब भी जरूरत पड़े तो उससे आग बुझाई जा सके। एक फायर होजरील होज होती है, वो 30 मीटर की दूरी पे होनी चाहिए। फायर हाइड्रेंट भी 30 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। ये इस प्रकार का सारा सिस्टम फायर फाइटिंग का होना चाहिए। इसके अलावा करीब 100 फीट की दूरी के ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर्स जैसे ड्राई केमिकल पाउडर टाइप है या वाटर CO2 टाइप है, वो लगाना चाहिए। ठीक है, ये कुछ बेसिक नॉर्म्स हैं जो ऐसी फैक्ट्रियों के अंदर होने चाहिए। लेकिन अगर कोई केमिकल फैक्ट्री है तो उसमें अलग से नियम होते हैं, उसके लिए ज्यादा कड़ाई से जो नियम है वो उसमें फॉलो किए जाते हैं, उसमें अलग परिस्थितियां होती हैं। क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। आप जरा इसमें नवीन सर, एक सवाल ये कि अब कहा यह जा रहा है कि भाई कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन किस पर कार्रवाई हो, जिम्मेदार कौन है? क्या फैक्ट्री का जो मालिक है, गलती तो उसकी है, बिल्कुल जाहिर तौर पर गलती है, लेकिन क्या सिर्फ गलती वहीं तक सीमित है, या जो प्रशासन के लोग इसमें काम कर रहे थे या मिलीभगत थी जिनकी, क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?
क्या ऐसा सबक या ऐसा मैसेज पूरे सिस्टम के बीच नहीं जाना चाहिए कि आगे से कोई ऐसा काम करने से भी बचे? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। और ऐसा हुआ है कि जो लोग लाइसेंस किसी और चीज का था और काम कुछ और हो रहा था, इलीगल काम हुआ है। और इसके ऊपर जो है फैक्ट्री मालिक जो थे या जो अभी संचालित कर रहे थे वो सब अरेस्ट हुए। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने काफी सख्ती बरती है, क्योंकि ये नियम के विरुद्ध जाके कार्रवाई हुई है। ये नियम के विरुद्ध जाके वो लोग बना रहे थे इस टाइप का। और अभी तो त्योहार आने वाले हैं जिसमें पटाखों की हैवी डिमांड है, तो ये यहाँ पर इलीगल फैक्ट्री है, यही नहीं और भी जगह हो रहे होंगे जरूर। तो ये सारा जिम्मेदारी जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की थी, पुलिस की थी, लोकल पुलिस की थी। इसके अलावा सीआईडी या एलआईयू डिपार्टमेंट होता है उनकी थी, फायर वालों की थी। फायर वाले भी चेक करते हैं, चाहे बंद फैक्ट्री है तब भी फायर वाले जाते हैं, जो उस एरिया के इंचार्ज होते हैं वो चेक करते हैं। और बराबर आप ये बताइए, छोटा सा आप कुछ उल्टा काम करिए, तुरंत ये लोग सारे एक्टिव हो जाते हैं। चाहे फायर वाले हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे नगर पालिका, सब एक्टिव हो जाते हैं। और इतना बड़ा कांड हो रहा है और ये एक्टिव नहीं हुए, क्या ये अच्छा, ये बात पचा पाना थोड़ा सा मुश्किल नहीं लग रहा सर इसमें कि किसी को पता ना चला हो? ऐसा नहीं है, पक्का पता होगा। हाँ। और उनकी नाक के नीचे उनकी मिली भगत से हुआ है, मैं तो कहता हूँ। हाँ। और बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं आपके नेशनल चैनल पे कह रहा हूँ। और इसके ऊपर जो राज्य सरकार को और जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, उन जो अथॉरिटीज हैं, उनको बड़ा सख्ती से ऐसा नजीर पेश करना चाहिए कि ताकि और भी फैक्ट्रियों में जो ये काम हो रहा हो तुरंत प्रभाव से रुक जाए। और इसके ऊपर जो है बराबर चेकिंग करके रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए। तो ये नजीर पेश करना चाहिए। साथ ही जो है अभी सर्चिंग का काम अभी भी चल रहा है और इंक्वायरी भी कर दी गई है। मेरे ख्याल से इंक्वायरी रिपोर्ट भी जल्दी आ जाएगी, उसमें बाकी डिटेल आपको बिल्कुल सही मिल जाएगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि इसके ऊपर जो है बड़ा गवर्नमेंट को सतर्क और सीरियस हो जाना चाहिए। अच्छा, एक कोई हिदायत सर, जैसे जहां पर भी जिन फैक्ट्रीज के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं या पटाखा बनाने का सामान होता है, या बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो कि पटाखा जो रखते हैं बेचने के लिए भी कुछ नियम उनके लिए, क्योंकि फायर सेफ्टी नॉर्म्स का एक तो पालन करना ही होगा, रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी कुछ हिदायत उनके लिए? इनको लाइसेंस मिलता ही जब है, जब ये जो डीएम के यहाँ से आपको वो चेक कर लेते हैं इनके पास फायर नॉर्म्स का सारा पालन कर रहे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर इनके पास है। इसके अलावा सैंड बैग्स होते हैं जो इमरजेंसी में वही है जहाँ ये पटाखा बना रहे हैं, बेच रहे हैं या पटाखे कारोबार कर रहे हैं, सैंड बैग्स रखे जाते हैं ताकि ऐसी कंडीशन में अगर कोई फायर क्रैकर या कोई फायर बस्ट होती है तो उसके अंदर उसको यूज किया जा सके। और इसके अलावा वहाँ ट्रेनिंग, जो उसको हैंडल कर रहे हैं उनको सेफ्टी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। सेफ्टी ट्रेनिंग, क्योंकि ये मैंने अपनी लाइफ में एक नहीं दो नहीं हजारों ऐसे केस डील किए हैं जहां मैंने देखा है मजदूरों को पता ही नहीं होता अगर आग लगे इनिशियल स्टेज पे क्या करना है और आग से बचने के लिए क्या करना है, और वहां पर जहाँ ये लोग काम कर रहे हैं वहाँ क्या क्या करना है नहीं पता होता। उनको नहीं पता होता, मालिक को नहीं पता होता, कॉन्ट्रैक्टर को नहीं पता होता। और वो गरीब मजदूर जो है इनकी नादानी की वजह से वो अपनी जान से उनकी भेंट चढ़ जाती है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें गुप्ता सर भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, वो भी गुप्ता सर। ये पटाखों की फैक्ट्री के लिए एरिया बिल्कुल अलग होता है। ये टेक्सटाइल की थी इसलिए ऐसे एरिया में थी। पटाखों की एरिया वो होती फैक्ट्री तो उसके लिए अलग नॉर्म्स होते हैं, उसको उसी एरिया में अलॉट होती और उसमें फायर सेफ्टी के सारे वो देते। इन्होंने टेक्सटाइल के लिए वो मिसयूज हुआ एक तरह से अलॉटमेंट का भी। टेक्सटाइल वाले को कभी भी फायर वालों को देना नहीं चाहिए। और ये पटाखों की फैक्ट्रियों में दुकानों में आए दिन होते हैं, लेकिन अभी सेफ्टी मेजर्स के बारे में कोई सतर्क नहीं है, कोई अधिकारी इनको नहीं लेता। बात गई पर ये एक बार घटना हुई, थोड़े दिन रहता है फिर बाद में असर खत्म हो जाता है। रोज आए दिन दिल्ली में हुई है, जयपुर में हुई है, या भिवाड़ी में हुई है, हर जगह हो रही है, लेकिन कोई इसको सीरियसली नहीं लेता है। अभी इतनी कई घटनाएं हो चुकी हैं, एक ये बड़ा हादसा हो चुका है, हमने कोई सबक लिया सर इसमें? ओपी गुप्ता सर,
सबक तो इनको लेना चाहिए अधिकारियों को। उन्होंने कहा हम क्या सबक लेंगे, सबक तो सरकार ले, उनमें सख्ती करे, उन पे अगर सीरियस एक्शन होगा तो भी यही है, इसी में अगर सीरियस एक्शन होगा तो आगे अधिकारी ध्यान देंगे। लेकिन ये थोड़े दिन बाद हुई, अखबारबाजी हुई और फिर शांत हो जाता है वो, फिर वो का वही चलता रहता है। आज भी अगर सर्च की जाए सब जगह, हर इंडस्ट्रियल एरिया में गोदाम है पटाखों और हम के। यही कह रहे हैं कि अभी भी ऐसी कई और फैक्ट्री हो सकती है, और ऐसा हादसा अगर आगे होने से रोकना है तो सबसे पहले अभी से अभियान चला करके ऐसी फैक्ट्रियों पर छापेमारी करनी चाहिए जहां पर ना रजिस्ट्रेशन है, ना उनके पास परमिशन है, और वहां पर इलीगल तौर पर काम हो रहे हैं। जी, अभी भी है और फैक्ट्रियां चल रही है। अलवर में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जिनके आधों को लाइसेंस है, आधों के नहीं है। जयपुर में भी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े गोदाम है फायर के, उसके इसके पटाखों के, और उनके भी लाइसेंस आधों के हैं, आधों के नहीं है। ठीक है सर, अभी भी है, लेकिन कोई ध्यान और ये इसमें हमारी भी जिम्मेदारी, अगर हम कहीं देख रहे हैं तो हमें भी प्रशासन को बताना चाहिए कि साहब ये देखिए यहाँ पर ये इस तरीके की अवैध रूप से फैक्ट्री चल रही है, इस पर आप कार्रवाई कीजिए। तभी ऐसी फैक्ट्रियां जो हैं वो बंद होंगी, क्योंकि शिकायतें मिलती नहीं है, अंदर बैठ करके सब कुछ अंडर द टेबल सब कुछ चलता रहता है, जिसके बारे में सब जिक्र कर रहे हैं, तो इसको रोकना होगा। खैर बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन ये मौत का कारखाना कई बेगुनाहों की जिंदगी को निगल चुका है, और आगे ऐसा ना हो, कम से कम इस बात का हमें ध्यान रखने की जरूरत है, और इसके लिए प्रशासन को जागना होगा और तुरंत कार्रवाई करनी होगी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ।